हाय एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। देखिए, सो हम आसान भाषा में इसको गो थ्रू करेंगे। तो जो भी इसके आगे नोट्स वगैरह आपके पास हैं तो आप उन्हें रीड आउट कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो हम जनरल लैंग्वेज में इसको समझने की ट्राई करेंगे। तो आई होप कि मैं कनेक्ट कर पाता हूँ आपसे। अगर कोई आपका इशू हो या फिर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले पेन और नोटबुक ले लीजिए, और अगर कोई बात मैं बताता हूँ मे बी वो आपका आने वाला एमसीक्यू हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी क्या है, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में इंटरनेटवर्क। ठीक है, तो इंटरनेटवर्क क्या था? सबसे वाइडेस्ट जियोग्राफिकल स्पैन में जो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क था वो था इंटरनेट। ठीक है, पूरी अर्थ पे हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट से कहीं भी चैट कर सकते हैं, कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कहीं भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ऑल अबाउट इंटरनेट इतना ही है कि सबसे वाइडेस्ट जो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क अभी तक का अवेलेबल है वो इंटरनेट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट जो है वो ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, जो उसमें क्या यूज़ होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। प्रोटोकॉल सूट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास टीसीपी एंड आईपी। ठीक है, टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, यह आ गया हमारा टीसीपी। तो आईपी हमने पढ़ाई था इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये टीसीपी क्या करता है? टीसीपी क्या करता है, ये डिवाइस को अलो करता है, डिवाइस और एप्लीकेशंस को अलो करता है एक्सचेंज करने में मैसेजेस या फिर हमारा जो डेटा है ओवर द नेटवर्क। ठीक है, ये कोर पार्ट ऑफ इंटरनेट होता है। ठीक है, देखिए इसके साथ ये मिलके क्या बनाता है, इसके साथ ये मिलके क्या बनाता है, सारे डिवाइसेस को, बिलियन ऑफ डिवाइसेस को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से लिंक करते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, इसकी मदद से हम इंश्योर होते हैं कि जो हमारा डेटा ट्रांसमिटेड हो रहा है वो रिलायबल है डिवाइसेस के बिटवीन में। ठीक है, डिवाइसेस के बिटवीन में जो भी रिलायबिलिटी प्रदान करता है हमें, वो हमें किससे मिलती है? विद द हेल्प ऑफ टीसीपी एंड आईपी। ठीक है, तो इसे हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस और गवर्नमेंट पैकेट्स होते हैं, स्विच्ड नेटवर्क होते हैं। हमने कल स्विच्ड पढ़ा था कि स्विच्ड नेटवर्क कौन से होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सारी संस्थाएं जो हैं, सारी सिस्टम जो है, आजकल तो सारा सिस्टम इंटरनेट पे बेस है, सारे सर्वर्स पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ एमसीक्यू। हमारे जेके बैंक एंड फॉर एग्जांपल जम्मू यूनिवर्सिटी में क्या यूज़ होता है? ऑप्शन है आपके पास इंटरनेट, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है आपके पास एथरनेट, सी ऑप्शन मॉडेम, डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दिस। ठीक है, इसका आंसर आपने मुझे करना है। आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, अगर आपका सही होगा तो मैं आगे बता देता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इंटरनेट में आपको पता है हम ईमेल का सपोर्ट है, हमें ईमेल से कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास वेबसाइट खुलेगी, ठीक है, वो हाइपर टेक्स्ट होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ हाइपर टेक्स्ट हम किसी भी वेबसाइट को मतलब कि कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, सर्च इंजन पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको फुल फॉर्म पता होगी, www की क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ द www
तीन द इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट ईमेल एंड पेयर टू पेयर नेटवर्क्स फॉर फाइल शेयरिंग एंड टेलीफोनी। ये हमें पता है, सब पता है, हमने इंटरनेट यूज़ करते हुए कितना समय हो गया। मे बी 2012 में अच्छे से इंटरनेट चलना स्टार्ट हो गया था, अब तो 5G भी आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में इंटरनेट के यूजेस और वर्किंग क्या है। ठीक है, सबसे पहले आज की दुनिया में, आज के समय पे इंटरनेट के बिना जीना मुश्किल है। ठीक है, विदाउट इंटरनेट हम कुछ भी नहीं है। हमारे सारे काम रुक जाएंगे, हमारे सारे सिस्टम जो हैं वो रुक जाएंगे। ठीक है, हमारा बैंक नहीं चलेगा, हमारे हॉस्पिटल्स नहीं चलेंगे, हमारे UPI नहीं चलेंगे। ठीक है, हमारा पैसा स्टक होकर रह जाएगा, हमें डे टू डे लाइफ की नीड्स नहीं पूरी होंगी। ठीक है, हमारे फ़ोन बंद हो जाएंगे, रिचार्जेस होना मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हमने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना लिया। कहीं ना कहीं हम इंटरनेट के आदी हो चुके हैं, और ज़रूरी भी है। हर एक चीज़ के ड्रॉबैक्स भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट की एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन पे आते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है? हम देखो, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, हम किसी भी दुनिया के छोर पर, किसी भी कोने में क्या कर सकते हैं? किसी भी इंसान से कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स चला सकते हैं। ठीक है, इसकी प्राइम एग्जांपल्स हैं ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, स्नैपचैट चलाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट की मदद से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद रिसर्च कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ बुक्स एंड डेटा आपको अवेलेबल है गूगल पर आजकल। ठीक है, आपको इंटरनेट पे लॉट्स ऑफ डेटा अवेलेबल है। आपको अगर कुछ पढ़ना है आज के टाइम पे यूट्यूब पे जाओ, कुछ भी आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा, आप उस पर सर्च करो, वहाँ पे हज़ारों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये इंटरनेट की पावर है। अगर आपको सही से इस्तेमाल करना आती है तो आप इंटरनेट से सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, आज आपको किचन में कोई रेसिपी नहीं बनाना आती, आपको कुछ बनाना नहीं आता, तो आप आराम से जाके इंटरनेट से सीख सकते हैं कुछ भी बनाना। ठीक है, सो इंटरनेट पे आप क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेशन, हम कुछ भी, नंबर ऑफ बुक्स, रेफरेंस बुक्स, ऑनलाइन हेल्प सेंटर्स हैं आजकल। आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, जैसे आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप मेरी वीडियोस देखेंगे। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स व्यूज़ ले सकते हैं, मेंटरशिप ले सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन बहुत आसान होगी इसकी मदद से। तो कुछ वेबसाइट्स हैं आजकल बहुत सारी जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को भी आपको पढ़ाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, आप उनको विजिट कर सकते हैं, एंडलेस अमाउंट ऑफ नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ठीक है, जो जैसा आपको नॉलेज चाहिए वैसा। ठीक है, आप किसी पे डिपेंड नहीं हैं। आपको कुछ सीखना है, आपको किसी भैया से नहीं सीखना है, किसी के पास मदद लेने नहीं जाना है। आपको जस्ट अपना फ़ोन उठाना या लैपटॉप उठाना, सर्वर पे जाना, सर्च इंजन खोलना है, उसके बाद वहाँ पे सर्च करना है। जो आप सर्च करेंगे आपके सामने वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आप आज के टाइम में अगर कोई बोले कि भाई मैं पढ़ नहीं सकता, या फिर मुझे प्रॉब्लम, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट है, तो आप इंटरनेट पे कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो आपके पास है। ठीक है, पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप हर एक चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कम्युनिकेशन, उसके बाद हमने देखा कि कम्युनिकेशन के साथ साथ हमारे पास क्या था? रिसर्च, उसके बाद हमारे पास क्या है? एजुकेशन। देन उसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। देखिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम कर रहे हैं आजकल, UPI कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास, जिनके पास अपने अपने बैंक के सॉफ्टवेयर्स हैं, उनकी मदद से हम क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस 1 सेकंड में हो जाती है। पहले हमें बैंक्स में जाना पड़ता था ट्रांजैक्शन करने के लिए, आजकल हम घर बैठे फ़ोन से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हम बैंक की वेबसाइट पे लॉगिन करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बैंक की वेबसाइट पे खोल के अपना अकाउंट नंबर खोल सकते हैं, अपना अकाउंट खोल सकते हैं, हमें अकाउंट नंबर मिल जाएगा। आजकल तो क्रेडिट कार्ड भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रियल टाइम अपडेट्स। ठीक है, रियल टाइम अपडेट्स में क्या, आपको हर एक चीज़ से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिल जाएगी उसी टाइम, उसी वक्त। बिजनेस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फाइनेंस, पॉलिटिक्स, इंटरटेनमेंट एंड अदर्स। ठीक है, स्टॉक मार्केट, जो लोग स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स लगाते हैं उनके लिए। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं। ठीक है, आजकल तो बहुत सारी जॉब्स हैं। ठीक है, बहुत सारे पैसे कमाने के तरीके हैं। ठीक है, तो रियल टाइम अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कम्युनिकेशन। ठीक है,
देन उसके बाद रिसर्च, देन एजुकेशन, देन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, देन रियल टाइम अपडेट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनकी मदद से हम क्या, हमारी ज़िंदगी आसान होगी, हमें किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शंस है। ठीक है, हम अपने हिसाब से चूज़ करते हैं कि हमें कैसा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, हमारी फैमिली को कैसा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, कितनी स्पीड चाहिए, कितना डेटा हमें चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे इंटरनेट कनेक्शन, फॉर एग्जांपल हमने घर पे वाईफाई लगवा लिया, हम वाईफाई की मदद से क्या कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ जो फ़ोन है, हमारे लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप हैं, ठीक है, गेमिंग कंसोल हैं, ई रीडर्स हैं, टैबलेट हैं, हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइडली यूज़ ऑफ इंटरनेट जो कनेक्शंस हैं वो नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डायल अप। तो डायल अप में क्या है, इसमें क्या होता है, डायल अप कनेक्शन रिक्वायर क्या करता है, यूजर्स टू लिंक देयर फोन लाइन टू ए कंप्यूटर इन ऑर्डर टू एक्सेस द इंटरनेट। ठीक है, इस पर एक फ़ोन लाइन होती है, फ़ोन की वायर आती है, फ़ोन लाइन होगी, वहाँ पे ये एक्सेस होगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ कनेक्शन होता है जिसे हम एनालॉग सिग्नल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इस पे जब आप इंटरनेट यूज़ करेंगे तो आप फ़ोन कॉल्स नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पे या फिर इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं या फिर फ़ोन कॉल्स यूज़ कर सकते हैं। इसे हम डायल अप कहते हैं, जैसे पहले होता था। जैसे हमारे घर पे BSNL का कनेक्शन होता था तो हमें डोंगल मिलती थी उसी नंबर पे, तो हम उसको लैपटॉप से कनेक्ट करके हम इंटरनेट यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये वही है डायल अप। सबसे पहले हमारे पास आता है डायल अप कनेक्शन, उसके बाद आता है ब्रॉडबैंड। देखिए ब्रॉडबैंड में क्या है, ब्रॉडबैंड में हमें हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। ठीक है, ये भी हमें केबल के थ्रू मिलता है। ठीक है, या फिर कुछ टेलीफोन कंपनीज थी वो हमें देती थी, जैसे एयरटेल पहले आता था। ठीक है, BSNL आता था। ये हमारे पास एक फास्टर ऑप्शन था इंटरनेट का। ठीक है, जिससे हम मल्टीपल चैनल्स पे इंटरनेट यूज़ कर सकते थे और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को क्या कर सकते थे, शेयर कर सकते थे, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते थे, रिसीव कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वर्क करता था DSL केबल से। सबसे पहले आता है DSL, क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो वायर्स होती थी कॉपर टेलीफोन लाइन की, आपने देखी होंगी कि ऐसे छोटी सी वायर आती थी। तो उसमें क्या होता था, हम इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। लैंडलाइन टेलीफोन सर्विस भी हमें मिलती थी और हमें इंटरनेट भी सर्व करने के लिए मिलता था। ठीक है, हम इंटरनेट सर्फिंग भी कर सकते थे, लैंडलाइन टेलीफोन सर्विस भी ले सकते थे। ठीक है, तो केबल में क्या आता है, ये केबल इंटरनेट कनेक्शन जो था ना, ये एक ब्रॉडबैंड एक्सेस था। ठीक है, हम इसमें क्या करते थे, हमें एक मॉडेम मिलता था जिसमें हम केबल के साथ मॉडेम कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम इंटरनेट केबल लाइन के ऊपर, टीवी लाइन जो होती है ना हमारी, केबल टीवी लाइन, उसके ऊपर हम इंटरनेट को असेस कर पाते थे, सर्फ कर पाते थे। ठीक है, तो इस पे हमें फास्ट असेस मिलता था इंटरनेट का। ठीक है, केबल पे। तो आजकल के टाइम में आ गया हमारे पास वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन में हमें वायर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें इंटरनेट मिलता है किससे, रेडियो वेव्स। ठीक है, किसकी मदद से, इंटरनेट वाया रेडियो वेव्स, रेदर देन वायर्स ऑन पर्सनल होम कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन और सिमिलर मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, वायरलेस में क्या है, हमें देखिए वायरलेस में घर पे हम वाईफाई लगवाते थे पहले 2024 से पहले। अब तो 2024 में एयर फाइबर्स आ गए हैं जिसके लिए वायर भी ज़रूरी नहीं है हमें, हम सीधे जाके फाइबर लगवा लेते हैं घर पे। तो बिना वायर के वो हमारे घर पे, पूरे घर पे हम क्या कर सकते हैं, अपना एक पर्सनल एरिया, जियोग्राफिकल स्पैन में इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास आता है वायरलेस वाईफाई। ठीक है, वायरलेस में सबसे पहले आता है वाईफाई। ठीक है, अब वाईफाई सबको पता है कि हाँ वाईफाई हमें क्या करता है, वायरलेस की फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस हमें अलो करता है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, विदाउट द यूज़ ऑफ केबल। ठीक है, और वायर्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ टेलीफोन। क्या, रेडियो फ्रिक्वेंसीज यूज़ की जाती हैं इसमें वायर की जगह पे। ठीक है, हमें कोई टेलीफोन केबल नहीं चाहिए, हमें कोई केबल नेटवर्क्स नहीं चाहिए, टीवी लाइन नहीं चाहिए। ठीक है, बिना टीवी लाइन के हम रेडियो फ्रिक्वेंसी पे वायरलेस इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें जो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है ना हमारे पास, वो क्या है कि ऑलवेज ऑन रहता है, हमेशा चलेगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वायर ख़राब नहीं होगी आपकी, ठीक है। कोई सर्वर इशू थोड़ा बहुत आता है इधर उधर, इंडिया है, इंडिया में ऐसा होता है, ठीक है। तो कुछ ये उनके लिए अच्छा है जहाँ पे वायर नहीं पहुँच सकती, थोड़ा सा रूरल एरिया है या फिर वहाँ वायर्स नहीं पहुँच सकती थी। पहले ये था कि हम वाईफाई नहीं लगवा सकते थे, जहाँ पे वायरिंग नहीं हुई है तो हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते थे वायर्स के, अगर हमें दूर ले जानी होती तो, ठीक है। अब वायरलेस आ गए तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत नेटवर्क भी आता है, वहाँ पे हम इसे इंस्टॉल करवा सकते हैं, ठीक है। देखिए वायरलेस कनेक्शन किससे बनाया जाता है, हमें एक मॉडेम चाहिए होता है, ठीक है। उसकी मदद से हम इंटरनेट सिग्नल्स को पिकअप कर सकते हैं, फिर हम आगे डिवाइसेस को सेंड कर सकते हैं, वो हम इंटरनेट दे सकते हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास मोबाइल फ़ोन सब भी यूज़ करते हैं, ठीक है। स्मार्टफोन सब भी यूज़ करते हैं, वो हमें वॉइस प्लान के साथ साथ इंटरनेट एक्सेस भी देता है, ठीक है। मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन हमें बहुत अच्छी स्पीड प्रदान करते हैं, ठीक है। हमें एक्सेस देते हैं किसके लिए, इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हॉटस्पॉट आपको पता ही है कि आप एक फ़ोन से हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, उसके मदद से आप 2 फ़ोन भी जोड़ सकते हैं, 3 भी, जितने लिमिट आप सेट कर सकते हो उतने आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN, ठीक है। वी आर रूटर दैट कैन कनेक्ट द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। हॉटस्पॉट यूटिलाइज वाईफाई टेक्नोलॉजी, ये भी वाईफाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, विच अलाउज इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस टू कनेक्ट इंटरनेट और एक्सचेंज डाटा वायरलेसली थ्रू रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स की मदद से हम वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं, हॉटस्पॉट लेके वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आजकल तो ये हॉटस्पॉट जो है वो हमें रेलवे स्टेशन पे भी मिलता है, ठीक है। कमर्शियली मॉल्स में मिलता है, ठीक है। फ्री स्टैंडिंग, कमर्शियल एंड फ्री फॉर पब्लिक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सैटेलाइट। तो सैटेलाइट जो है अभी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, फिर भी कई जगहों पे सैटेलाइट यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें हमें कोई रेडियो वेव्स की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे रेडियो वेव्स भी नहीं पहुँच सकती वहाँ सैटेलाइट कनेक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। सैटेलाइट कनेक्शन से क्या होता है, जो रूरल एरिया है ना वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। सैटेलाइट कनेक्शन में हमें एक मॉडेम चाहिए होता है, उसकी मदद से हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आता है हमारे पास ISDN, दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। ये क्या करता है, यूज़र्स को अलाउ करता है डेटा सेंड करने के लिए, वॉइस सेंड करने के लिए, वीडियो कंटेंट डिजिटल फ़ोन पे थ्रू टेलीफोन वायर्स। इसमें भी क्या चाहिए हमें, डिजिटल टेलीफोन लाइंस और स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर्स, ठीक है। इसके लिए हमें एक इंस्टॉलेशन ISDN अडाप्टर चाहिए, ठीक है, दोनों एंड पे। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ भेज रहा हूँ इंटरनेट को, तो यहाँ भी ISDN अडाप्टर चाहिए, यहाँ भी ISDN अडाप्टर चाहिए, ठीक है। तो विदाउट इसकी हेल्प के हम नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास फ्यू और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि T1 लाइन, T3 लाइन, ऑप्टिकल कैरियर एंड अदर DSL टेक्नोलॉजीज, जो इतनी कॉमन नहीं है, ठीक है। जो कॉमन है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर ओपन सिस्टम प्रोटोकॉल सूट है, जिसकी मदद से हम पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम नेटवर्क से इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं ये किसके लिए वेल सूटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, ठीक है। लैन के लिए, वैन कम्युनिकेशन के लिए और लैन कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं उनमें कंसिस्ट ऑफ सम सूट्स, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा पीछे TCP एंड IP, ठीक है। इन सूट्स की मदद से इन्हें बनाया गया है, इनमें कुछ प्रोटोकॉल सेट होते हैं, ठीक है। इन प्रोटोकॉल्स की मदद से हम क्या करते हैं, आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आसानी से अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, टर्मिनल एमुलेशन कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ TCP एंड IP, ठीक है। उसके बाद IP एड्रेसेस क्या है, देखिए जो IP एड्रेस है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आइडेंटिफायर है कि हमने इंफॉर्मेशन भेजी
फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजी यहाँ पे, ठीक है, पर्सन 1 ने पर्सन 2 को इंफॉर्मेशन भेजी, जिसने भेजी जिसको भेजी इसका आईपी एड्रेस अलग होगा, इसका आईपी एड्रेस अलग होगा, ठीक है। हम आईपी एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसका आईपी एड्रेस 123 है, इसका आईपी एड्रेस 456 है, तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ हैकिंग बड़ा सारा सिस्टम लगता है, उसके बेसिस पे हम इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछने वाली बात क्या है कि जो भी आईपी एड्रेस है वो कितने नंबर्स में कंसिस्टिंग होता है। तो इट मेड ऑफ 4 ऑक्टेट्स कंसिस्टिंग ऑफ 32 नंबर्स बिटवीन 0 to 255, ठीक है, सेपरेटेड बाय पीरियड्स, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि ये किससे बना है, कितने इसमें ऑक्टेट्स हैं, इसमें कितने नंबर्स हैं। तो कंसिस्टिंग ऑफ 32 नंबर्स बिटवीन 0 to 255, ठीक है। 4 ऑक्टेट्स होते हैं इसमें, ठीक है। 8 into 4 32 नंबर्स, ठीक है, 32 नंबर्स होते हैं, बिटवीन किस में होते हैं 0 to 255, ठीक है। अगर आपको कोई मेल भेजनी है, आपको वेब ब्राउजिंग करनी है, तो आपको आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड होता है, आईपी एड्रेस मैंडेटरी है। आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं, आप ये मत सोचिए कि आप हिस्ट्री डिलीट कर देंगे तो आपका कुछ दिखेगा नहीं वहाँ पे, ऐसा नहीं है। क्या होता है, जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इंटरनेट एक ब्लूप्रिंट छोड़ता है जो हमेशा के लिए रहता है, ठीक है। इंटरनेट पे ब्लूप्रिंट हमारे हमेशा के लिए रहते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है आईपी एड्रेस के, ये यूनिक होगा, ठीक है। नो 2 मशीन्स हैव सेम आईपी एड्रेस। मैंने आपको बताया कि अगर एक मशीन ये है, एक मशीन ये है, इसका आईपी एड्रेस अलग होगा, इसका आईपी एड्रेस अलग होगा, दोनों के सेम नहीं हो सकते, ठीक है। अपना सबका यूनिक आईपी एड्रेस होगा, आपके फ़ोन का अपना यूनिक आईपी एड्रेस होगा, मेरा अपना यूनिक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। चलिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है। जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ना, ये स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है। हम इसे यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली कंप्यूटर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट ओवर ए टीसीपी बेस्ड नेटवर्क, ठीक है। किसके ऊपर बेस होता है, ये टीसीपी नेटवर्क पे बेस होता है, ठीक है। सच एज इंटरनेट, जब हम इंटरनेट पे कोई फाइल शेयर करते हैं, जैसे एक होस्ट ने दूसरे होस्ट को की फाइल ट्रांसफ़र की, तो वहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ठीक है। तो टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है इसकी फुल फॉर्म, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। तो ये एब्रीवेशंस हम आगे भी पढ़ेंगे, पर मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक चैप्टर हमने पीछे छोड़ा है, नंबर सिस्टम, हम उसे आगे पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल, ठीक है, ये था हमारा टीसीपी की फुल फॉर्म, ठीक है। हमने टीसीपी पीछे भी तो पढ़ा है, ठीक है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये क्या करता है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट को हमें क्या करता है, फाइल ट्रांसफ़र करने में मदद करता है, ठीक है। इस पर हमने पीछे पढ़ा था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट और सर्वर में क्या रिलेशन है। क्लाइंट में क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, और सर्वर हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें एफटीपी में क्या होता है, वही क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बिल्ट इन होता है, और सेपरेट कंट्रोल एंड डेटा कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइपर टेक्स्ट क्या है और हाइपर लिंक्स क्या है। देखिए, हाइपर टेक्स्ट जनरली क्या होता है, एक लिंक क्रिएट करता है, ठीक है, हमें एक लिंक देता है किसी डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है, जो हमें वर्ड्स और फ्रेजेस में होता है डॉक्यूमेंट्स में। हम जो भी रीडर है ना, वो उसे चूज़ करता है, ठीक है, कि मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। तो हाइपर लिंक्स में भी, हाइपर लिंक में क्या है, एक एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, जो लिंक होता है अनदर प्लेस से, ठीक है, इन दी सेम डॉक्यूमेंट आर टू एन एंटायरली डिफरेंट डॉक्यूमेंट। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, आपको थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, देखिए, जो हाइपर टेक्स्ट है ना, हाइपर टेक्स्ट हमें डिस्प्ले पे दिखता है,
कंप्यूटर डिस्प्ले पे, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको अच्छी सी एग्जांपल देखता हूँ। जैसे एक डिक्शनरी है, ठीक है, वहाँ पे आपको एक प्रॉपर एक वर्ड को सर्च करना है, तो आप वो वर्ड सर्च करेंगे तो हमें वो टेक्स्ट मिल जाएगा, वहाँ पे वो वर्ड हमें डिस्प्ले हो जाएगा, रिट्राइव हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट में हमें दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है? देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ना, ये हमें वर्ल्ड वाइड वेब में देखने को मिलता है। जब भी हम एक सर्वर पे, जैसे भी हम किसी सर्वर पे या सर्च इंजन पे हम क्या करते हैं, कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, तो हमें एक प्रोटोकॉल देखने को मिलता है, ठीक है। आपने सर्च किया होगा, आपने देखा होगा कभी। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट। हमें क्या मिलता है इसमें? हाइपरलिंक्स मिलते हैं, ठीक है। हमें एक प्रॉपर यूआरएल, एक सेकंड एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एक। ऐसे करके हमें वेबसाइट के ऊपर शो होता है, जैसे कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, ऐसे हमें वेबसाइट के ऊपर शो होता है। तो ये हमारा क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हमारा आ गया वर्ल्ड वाइड वेब। ये आगे हमारी आगे ये आ गया हमारा डोमेन नेम। ये .com जो है ना, ये डोमेन नेम है हमारा, ठीक है। ठीक है, वो हम आगे बढ़ेंगे, अभी इसके बाद डोमेन नेम ही पढ़ेंगे। तो ये है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसे आप कोई भी सर्च इंजन होगा, आपने सर्च किया, यहाँ पे सर्च का बटन आ रहा है, आपने इसको सर्च किया, आपने सिर्फ लिखा JKSSB, आपने सर्च किया तो ऊपर आपको ये शो हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, इस पर हम क्या कर सकते हैं? वेब सर्वर में होता है, ठीक है। हम क्या एक्शन ले रहे हैं वेब सर्वर में, ठीक है। व्हाट एक्शन वेब सर्वर्स एंड ब्राउजर शुड टेक इन रिस्पॉन्ड टू वेरियस कमांड, जो भी हम कमांड देंगे उसमें, ठीक है। व्हेन हम जब भी कोई URL एंटर करेंगे ब्राउज़र में, ठीक है, तो वो क्या करता है, हमें एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कमांड देता है वेब सर्वर को, जो हमें डायरेक्ट करके फैच करके देता है कि हमारी रिक्वेस्ट क्या है। वेब पेज पे हमारी रिक्वेस्ट को शो करता है। बेसिकली जब भी हम कुछ शॉर्टकट सर्च करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हमने JKSSB सर्च करा, तो हमें ऊपर शो हो जाएगा। वो URL क्या करेगा, सीधे सीधे ब्राउज़र को कमांड देगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की मदद से हमें पूरा का पूरा लिंक खुल जाएगा वहाँ पे पूरा वेब पेज खुल जाएगा। उससे रिलेटेड जितने भी वेब पेजेस होंगे सारे खुल जाएंगे, ठीक है। द प्रोटोकॉल फॉर मूविंग हाइपर टेक्स्ट फाइल अक्रॉस द इंटरनेट, जो भी इंटरनेट पे सारी उससे रिलेटेड फाइल्स होंगी या वेब पेजेस होंगे, सारे खुल जाएंगे, ठीक है। चलिए, आगे है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज से आप कुछ समझ पा रहे होंगे। HTML ये एक मार्कअप सिंबल होता है या फिर कोड्स होते हैं, ठीक है, इंसर्टेड इन ए फाइल इंटेंडेड फॉर डिस्प्ले ऑन ए www ब्राउज़र पेज, ठीक है। HTML क्या होता है? एक सिंबल होता है या फिर एक कोड होता है, ठीक है, जो हमें मिलता है डिस्प्ले पे देखने को। जब भी हम वेब ब्राउज़र पे कुछ ब्राउज़र पेज खोलते हैं ना, तो हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरह का होता है ऐसे। ये हमें क्या बताता है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। अगर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा तो HTTP शो होगा हमें, अगर HTML डॉक्यूमेंट होगा तो वो ऐसे शो होगा, ठीक है।